हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है और आज जो है मेरे फ्लावर में 3 फूल एक साथ आए। अक्सर ऐसा होता है, कभी 2 कभी 3 कभी 4 आते ही रहते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती कि प्लांट को पूरा खाली नहीं करती। तो 3 आया तो 2 तोड़ ली और 1 रहने दी। भाई उसके पास भी तो कुछ रहना चाहिए ना, वो बेचारा एकदम खाली हो जाएगा, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। और अगर 1 आता है तो फिर मैं छोड़ ही देती हूँ। 2 रहे तो 1 तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाली प्लांट अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि अरे ये फूल आए और तुरंत उसको एकदम खाली खाली कर दो। तो इसके लिए और फिर पूजा करने लगी थी। तो आज जो है 14 अप्रैल को जो है ना, हम लोग यहाँ पे सत्तू, जो चने का होता है ना, सत्तू और गुड़, मीन्स सत्तू का यूज़ किया जाता है, चाहे आप किसी भी तरह से यूज़ करें। तो एक तो मीठा वाला बनता है, सत्तू गुड़ घी सब मिक्स करके। तो वही बनाई थी कि भोग में भी लग जाएगा और हम लोग प्रसाद रूप में एक एक खा लेंगे, क्योंकि वैसे भी कोई सत्तू यहाँ खाता नहीं है, बिल्कुल भी इन लोगों को पसंद नहीं है। तो मैं बोली कि ठीक है, अगर इसी बहाने से थोड़ा सा जाएगा। जो अपने त्यौहार हैं वो तो भाई कहीं भी रहो, बट मनाना ही चाहिए। नहीं तो अगर हम अभी से छोड़ देंगे तो बच्चे तो दूर दूर तक भूल जाएंगे कि हाँ कोई ऐसा फेस्टिवल भी होता है जिसमें कि सत्तू से स्टार्टिंग की। जैसे संक्रांति में होता है कि तिलकुट वगैरह खाना, वैसे नहीं, इसमें होता है कि सत्तू खाना, सत्तू से बना हुआ कोई भी चीज़। तो इसके लिए घी वो डाल के और बना दी थी। भोग भी लग गया हमारे ठाकुर जी को और हम सब ने एक एक लड्डू भी खा लिया। और यहाँ पे हमारी हो रही है चाय। और आज छुट्टी है सबकी, क्योंकि 14 अप्रैल को बोलते हैं कि न्यू ईयर, नया साल सबका ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ तमिलनाडु में कुछ ज़्यादा ही मनाया जाता है, इन लोग का भी न्यू ईयर होता है। और पूरी तरह से बैंक वगैरह सारी चीज़ें बंद, मीन्स एकदम हॉलीडे, फुल हॉलीडे। तो आज ऑफिस स्कूल सब कुछ बंद है, इसके लिए कोई जल्दी वाला काम नहीं था, इसलिए मैं आराम से बैठ करके और चाय पी रही थी। नहीं तो फिर कहाँ, फिर तो यही होता है कि काम करते करते ही जल्दी जल्दी में निपटाना। और रोटी और सब्जी बन रहा है। आज फ्राइडे है, अगड़म बगड़म कुछ नहीं बना सकती, क्योंकि खट्टा हम लोग खाते नहीं, बिना टमाटर के समझ नहीं आता क्या बना। और ये देखिए पापड़ का ये पैकेट दिखा रही थी कि न्यू पैकेट आया मेरे यहाँ पे। और जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी ना, हर बार कि पापड़ का पैकेट खुलता था तो सिलने वाली टेंशन होती थी कि इसको बहुत संभाल के रखा जाए। तो अक्सर मैं जो मैं भुजिया वगैरह का पैकेट होता था ना, जीपर वाला, उसके अंदर डाल के रखी थी। बट इस बार पापड़ का पैकेट ही जीपर वाला आ गया। तो ये देख के तो सच में मुझे ऐसा लगा कि जाने कितनी बड़ी खुशी मिल गई कि अब टेंशन नहीं है कि पापड़ सिल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जीपर रहता है, आराम से निकालो और जिप क्लोज़ करो। तो सुविधाएं तो बढ़ती जा रही हैं और सही भी है। और यहाँ देखिए हमारे बेटा जी को मैच आ रहा था, तो ये हैं विराट के बहुत बड़े फ़ैन। और इतने बड़े फ़ैन के मीन्स गुरु ही समझ लिया इन्होंने उनको। और वो करता रहता है, कभी भी टीवी में दिखे तो तुरंत उसको टच करने की कोशिश करना टीवी में से ही। और यहाँ पे हो रही है पार्टी में जाने की तैयारी। तो ये जा नहीं रहे थे, इनको तो बस ऐसा लगता है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करना, पढ़ाई करना, ये वो। बट मैं ज़बरदस्ती भेज रही हूँ कि नहीं आप भी जाके आओ। थोड़ा सा बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये इस चीज़ से ओनली माइंड ग्रोथ नहीं होता, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोगों से मिलना, तभी तो पता चलेगा ना किससे कैसे बात करनी चाहिए। फैमिली में तो हर कोई बात कर ले, है ना, बट बाहर वाले लोगों से भी बात करने का जो तरीका होता है वो भी बच्चों को आना चाहिए। तो बस इसके लिए ज़बरदस्ती करके मैं तो भेजती हूँ इनको कि जाओ लोगों से मिलना जुलना करो। तो मेरे घर की सारी जनता गई पार्टी में और मैं अकेले ही घर पे कुछ बचे खुचे काम निपटाऊंगी। पता है क्या होता है, जब कोई नहीं रहता ना घर पे, बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल, है ना। फिर उसमें और मेरी एक इतनी गंदी आदत है ना कि ऐसे मैं सोचती हूँ कि कुछ काम नहीं हो, मैं आराम से रेस्ट करूँ। बट रेस्ट भी कब करूँ, सोऊं भी कब, जब सब लोग घर में हों, जब कोई नहीं रहता ना अनटाइमली। मिस बाकी दिन का तो हैबिट है कि बच्चे स्कूल चले जाएं और वहाँ से जो ऑफिस चले जाएं, तो दिन में जो टाइम लगता है काम उम किए फिर रेस्ट किए, तो वो अच्छा लगता है। बट अनटाइमली जैसे कि अभी चले गए ना, और मैं सोचूं कि मैं आराम से बेड पे पड़ जाऊं, तो मुझे चैन ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता घर में। और आदत हो चुकी है ऐसी कि कई बार इस वजह से थोड़ी सी डांट भी सुन लेती हूँ। ये बोलते कि हमेशा बोलती हूँ कि कभी चाहती हूँ कि शांति में एकदम आराम करूँ, और जब पता चलता है चले जाते तो बार बार कॉल करके बोलना कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। सब लोग तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो बस वही चीज़ फील ना हो मुझे, अब बार बार कॉल करके उन लोगों को परेशान नहीं करूँ। उसका ही सल्यूशन कि कुछ काम
ऐसे वैसे में जो कई दिनों से नहीं निपटाए गए थे, काम में बिजी रहूँगी तो थोड़ा सा कम फील होगा कि अकेले हूँ घर पे। और कहीं लोग जाएं फिर बार बार कॉल करके परेशान करने लग जाओ, कब आ रहे हो कब आ रहे हो, तो किसी को भी गुस्सा आती है ना। और बोल रहे थे साथ में चलने के लिए, बट मुझे तो भाई दूर जाना मीन्स बहुत दूर है, थोड़ा सा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा। मैं बोली छोड़ो, मैं घर पे ही आराम से रहूँगी, आप लोग जाओ खा पी के आओ मज़े से। मुझे घर में ही सारी दुनिया की सारी खुशी जो है मुझे घर में ही मिल जाती है। बाहर जाने से मेरे को बड़ा टायर्ड फील होता है, और वो भी ना दूर वाली चीज़। थोड़ा सा पास हो तो ठीक है, गए और आगे थोड़ा सा सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है, बट दूर जाना जाते जाते पहुँचेंगे आते आते आएंगे, तो उस चीज़ में तो मैं अब अपने एक दो काम इधर उधर के सब निपटा लूँगी ताकि मेरा भी मन लगा रहे, बोर ना हो, वरना फिर कॉल करना स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले तो दही जमा लेती हूँ, कल सैटरडे रहेगा तो खिचड़ी बनाऊँगी। और आजकल तो वैसे भी गर्मी है ना, तो मिल्क तो थोड़ा सा कम ही अच्छा लगता है, बट दही और छाछ वगैरह ज़्यादा ज़रूरी लगता है ना कुछ भी खाने के साथ। और आफ्टरनून में तो ऐसा लगता है कि वैसे खाना खाने का मन नहीं करता, बट अगर दही छाछ साथ में ये सब रहे तो थोड़ा ठीक लगता है। तो गर्मी में डेली ही मेरे घर में दही अवेलेबल रहता ही रहता है, तो उसके लिए ही थोड़ा सा जमा लूँ। और फ्राइडे को हम लोग खट्टा नहीं खाते, तो इसकी वजह से फ्राइडे वाले दिन की टेंशन नहीं रहती है, बट कल सैटरडे है तो जमा लूँगी। और खिचड़ी के साथ भी दही बहुत अच्छी लगती है, और सबकी छुट्टी है तो मैं सोच रही थी कि आफ्टरनून में खिचड़ी ही बनाऊँगी ताकि सब लोग गरम गरम खा भी लेंगे। और बस यहाँ पे जो है मिश्री रख रही थी, तो अपने बच्चे कुछ काम मैं निपटा रही हूँ लौंग डाल करके, इससे चींटी नहीं लगेगी इसमें। तो बस आज वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना बताना कैसी लगी, एंड देखने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट अच्छा सा टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।